नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकांत रघुवंशी रघुवंशी हॉस्पिटल नागपुर से आप तक इस वीडियो के जरिए इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ जानकारी पेश करना चाहता हूँ। बांझपन, इनफर्टिलिटी या निसंतान की समस्या यह आज के दिन में 8 में से 1 दंपत्ति में पाई जाती है। पर पते की बात यह है कि यह समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है और इसका एक विशेष कारण यानी कुछ हमारी गलतियां भी है, जिसमें से एक है लेट मैरिज करना या शादी होने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने में जरूरत से ज्यादा समय लेना। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें खासकर महिलाओं की एज का बीज बनने से बहुत ज्यादा संबंध है और वो बीज का प्रेगनेंसी रोकने में बहुत बड़ा योगदान। इन सब समस्याओं के कारण कपल पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, खासकर समाज का प्रेशर उसे ज्यादा डराता है और ये स्ट्रेस उनको और इनफर्टिलिटी के या निसंतान की समस्या में अंदर ले जाता है। अधिकतर जो कारण हैं वो दोनों में रह सकते हैं, पुरुष एवं महिला। जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो यह दोनों का काम है। जब महिलाओं की सब बात आती है तो महिलाओं में अधिकतर पीरियड की अनियमितता जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी, इन सब समस्याओं से उनके अंडाशय में से बीज निरंतर या रेगुलर इंटरवल पर बाहर नहीं निकलते, इसलिए प्रेगनेंसी रुकने में देरी हो जाती। कई बार बच्चादानी से जुड़ी नलियों में भी दिक्कतें आती है, वो कभी बंद हो जाती है या उसमें खराबी आती है, जिसके कारण से दोनों बीज आपस में मिल नहीं पाते हैं और इसके कारण से प्रेगनेंसी रोकने में समस्या आती है। पुरुषों में शुक्राणु की समस्या अधिकतर पाई जाती है, जिसमें से शुक्राणु की कमी होना, शुक्राणु में चलने की गति में दिक्कत रहना या शुक्राणु के शेप और साइज में कोई प्रॉब्लम होना, जिसके कारण से अंडाशय को फलित करने की क्षमता में उसमें कमी आती है और जिसके कारण से प्रेगनेंसी रोकने में देरी होने लगती। जब भी कोई दंपत्ति इस समस्या को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं तो उसमें कुछ जांचें जरूरी है और यह जांचें वन टाइम जांचें, ऐसा नहीं है कि इन जांचों को हमको बार बार दोहराना है या इनके पीछे हमको बार बार खर्चा करना है। महिलाओं में अधिकतर हम ब्लड के टेस्ट के जरिए हार्मोन के बारे में पता करते हैं। दूसरा, सोनोग्राफी करने की जरूरत पड़ती है ताकि अंडाशय, गर्भपिशवी, इनके बारे में हमको जानकारी मिले। पुरुष में अधिकतर वीर्य परीक्षण से हमारा काम चलने लगता है। इसमें शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की चलने की ताकत, उनके साइज, शेप, इनके बारे में डिटेल जानकारी ली जाती है और समस्याओं के अनुसार कपल को, दोनों को मिलाकर कपल को ऑप्शन देने की कोशिश की जाती है। इसमें बहुत जरूरी यह है कि आप समस्याओं को लेकर बैठे ना रहे, डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपको जल्द से जल्द कम खर्चे वाली ट्रीटमेंट चालू हो सके। हर कोई अपने बजट के अनुसार ट्रीटमेंट का सिलेक्शन कर सकता है। ट्रीटमेंट में हम कई बार महिलाओं में बीज की उत्पत्ति करते हैं, उनमें दवाइयां देते हैं, कई बार साधारण टैबलेट से बीज बनने लगते हैं या कई बार हमको इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्हीं ट्रीटमेंट के कारण आपके खर्चे में कमी या बढ़ोतरी होने लगती। बीज बनाकर बीज जब फलित होने लायक रहेगा तो कपल को टाइम बताया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना प्रेगनेंसी की प्रक्रिया को प्लानिंग में रख सके। कई बार हमको पुरुष के बीज को और अच्छा कर बच्चादानी के अंदर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, जिसे IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। कई बार ऑपरेशन का भी सहारा लेना पड़ सकता है, जिसे हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। इससे इस दूरबीन द्वारा बच्चादानी तथा अन्य अवयवों की जांच की जाती है। इनमें अगर कोई एनाटॉमिकल डिफिकल्टीज आती है यानी बिगाड़ आता है तो इसको सीधा कर प्रेगनेंसी रखने के चांसेस को और भी बढ़ाया जाता है। कई बार ये प्रोसीजर करने के बाद अपने आप भी कई कपल्स में प्रेगनेंसी रुकती है। ये अगर सब सक्सेसफुल ना हो पाए तो हमको टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन लेना पड़ सकता है। तो इस सारे ट्रीटमेंट में एक ही बात का हमको ध्यान रखना है कि हम अपना खुद का ट्रीटमेंट चालू करें और हम खुद अपने ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द शुरू करें ताकि हमको इसमें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े और जल्द से जल्द हमें इस समस्या से राहत मिले। बिल्कुल इस समस्या का समाधान लेने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसे ज्यादा वक्त बिताकर अपनी समस्याओं को दुगना न करें। किसी भी जानकारी के लिए आप हॉस्पिटल के नंबर पे फोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी काम में आएगी। धन्यवाद।